हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मेट यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों कंप्यूटर सामान्य ज्ञान, जिसके दोस्तों आपको कराए जाएंगे 600 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और ये आपको मिलेंगे दोस्तों आपको डेली 50 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ में दोस्तों। और ये क्वेश्चन दोस्तों जो क्वेश्चन है ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इससे पहले दोस्तों हमने अपने यूट्यूब चैनल पे प्रीवियस ईयर के वन लाइनर में भी पढ़ा है। अगर वो क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जरूर से आगे वो वीडियो आप लोग देख लीजिए। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अंकित भाटी सर की किताब नहीं देखी है तो वो किताब भी देख लीजिए। हमने इस अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ाकर चैप्टर बाय चैप्टर और उसके क्वेश्चन भी कराएं। इसी के साथ दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम में शामिल है ए हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर, सी परिधीय उपकरण और डी ये सभी। क्या शामिल है दोस्तों? और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, कंप्यूटर सिस्टम में क्या शामिल है दोस्तों? ये सभी। ठीक है दोस्तों, हार्डवेयर भी, सॉफ्टवेयर भी और परिधीय उपकरण भी, अन्य उपकरण भी इसी में शामिल होते हैं। चलिए दोस्तों, एनालिटिकल इंजन पूरी तरह से स्वचालित गणना मशीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? ए चार्ल्स बेबेज, बी ब्लेज पास्कल, सी लीबनीज और डी जॉन बॉन न्यूमैन। और ये किया था दोस्तों ऑप्शन ए, चार्ल्स बेबेज द्वारा एनालिटिकल इंजन पहली बार पूरी तरह से स्वचालित गणना मशीन के द्वारा विकसित किया गया था दोस्तों। आगे चलते हैं। पहला यांत्रिक यांत्रिक गणना उपकरण कौन सा था? ए यूनिवेक, बी अबेकस, सी पास्कल और डी लीबनीज कैलकुलेटर। और ये था दोस्तों आपका ऑप्शन बी, ये था दोस्तों आपका अबेकस। अबेकस के बारे में दोस्तों थोड़ा सा और बताया है। अबेकस पहला यांत्रिक गणना उपकरण था जो जल्दी से जोड़ या घटाव करता था। अब देखते हैं दोस्तों कंप्यूटर शब्द का अर्थ। कंप्यूटर शब्द का दोस्तों अर्थ है, इसका ऑप्शन देखते हैं, तकनीकी और शैक्षिक अनुसंधान में उपयोग किए जाने वाली सामान्य रूप से उन्मुख मशीन। ऑप्शन बी, तकनीकी और शैक्षिक अनुसंधान में उपयोग की जाने वाली सामान्य रूप से स्वचालित मशीनें। ऑप्शन ती, तकनीकी और शैक्षिक अनुसंधान में उपयोग की जाने वाली सामान्य रूप से व्यस्त मशीनें। ऑप्शन डी, तकनीकी और पर्यावरण अनुसंधान में उपयोग की जाने वाली सामान्य रूप से स्वचालित मशीनें। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन दो, कंप्यूटर तकनीकी और शैक्षिक अनुसंधान में उपयोग की जाने वाली सामान्य रूप से स्वचालित मशीन है दोस्तों कंप्यूटर। अबेकस कर सकता है ए जोड़, बी घटाव, सी गुणा, डी एक और दो दोनों। ये कर सकता है दोस्तों, दोनों कार्य कर सकता है, जोड़ भी कर सकता है और घटाव भी कर सकता है, मगर गुणा नहीं करता था अबेकस। पास्कल पास्कलिन एक, ए अबेकस, बी जोड़ने की मशीन, सी अंतर मशीन या डी गुणा करने की मशीन। और ये है दोस्तों आपका ऑप्शन दो, जोड़ने की मशीन पास्कल है दोस्तों। पास्कल 1642 में बेलेज पास्कल नामक एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने पास्कल कैलकुलेटर नामक जोड़ने वाली एक मशीन विकसित की 1642 में दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? ए डेनिस रिची, बी नेपियर, सी चार्ल्स बेबेज, डी एलन ट्यूरिंग। और ये थे दोस्तों आपके ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के दौरान आविष्कार किए गए एनालिटिकल इंजन में से किस मेमोरी यूनिट का इस्तेमाल किया गया था? ए रैम, बी फ्लॉपी, सी काउंटर व्हील और डी कार्ड। और इसमें किया गया था दोस्तों आपका प्रयोग ऑप्शन तीन, काउंटर व्हील का प्रयोग किया गया था। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी एनालिटिक इंजन में किस मेमोरी का प्रयोग किया गया था? वह किया गया था
काउंटर व्हील। आगे चलते हैं। पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन टेबलेटिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? ए जॉन नेपियर, बी पास्कल, सी हार्वर्ड एकन या डी हरमन हेलोरिथ। और ये किया था दोस्तों ऑप्शन डी हरमन हेलोरिथ ने पहले इलेक्ट्रोमैकेनिक मशीन का आविष्कार किया था। आगे चलते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियाक किसने डिजाइन किया था? ए बॉन न्यूमैन, बी जोसेफ एम जैकवार्ड और जॉन डब्ल्यू मोचली, ऑप्शन 3 पेस्पर एकर्ट और जॉन डब्ल्यू मोचली, डी इनमें से कोई नहीं। और ये किया था दोस्तों आपका ऑप्शन 3 पेस्पर एकर्ट और जॉन डब्ल्यू मोचली ने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियाक का डिजाइन किया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पहला सामान्य प्रयोजन वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था? ए एडबैक, बी एडसेक, सी यूनिवैक या डी एडबैक। और ये था दोस्तों आपका ऑप्शन 3 यूनिवैक आपका पहला सामान्य प्रयोजन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यूनिवैक का मतलब है दोस्तों यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यह दोस्तों 1942 से 1955 के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाला पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से पहले विकसित कंप्यूटर थे ए मैकेनिकल, बी इलेक्ट्रोमैकेनिकल, सी इलेक्ट्रिकल या सी इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये थे दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन 2 इलेक्ट्रोमैकेनिकल। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से पहले विकसित कंप्यूटर थे इलेक्ट्रोमैकेनिकल। पहली पीढ़ी का कंप्यूटर यूनिवैक और एनियाक किस पर आधारित थे? ए ट्रांजिस्टर, बी सेमीकंडक्टर या सी वैक्यूम ट्यूब या डी आईसीएस। और ये थे दोस्तों आपके वैक्यूम ट्यूब पर। देखते हैं दोस्तों, उन दिनों वैक्यूम ट्यूब ही एकमात्र एक इलेक्ट्रॉनिक घटक उपलब्ध थे जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर विकसित किए गए थे। ये कंप्यूटर मिली सेकंड में डेटा की गणना कर सकते थे दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था। ए पहली पीढ़ी का, बी दूसरी पीढ़ी का या तीसरी पीढ़ी का या चौथी पीढ़ी का। यह था दोस्तों पहली पीढ़ी का कंप्यूटर का नुकसान यह था कि आकार में बहुत बड़े थे, बड़ी मात्रा में ऊर्जा की खपत करते थे और पोर्टेबल नहीं थे, सीमित व्यवसाय उपयोग, बहुत ही धीमी गति काम और डेटा भंडारित करते थे दोस्तों पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पहली पीढ़ी के दौरान कंप्यूटर द्वारा विकसित किस भाषा का उपयोग किया गया? ए मशीनी भाषा, बी असेंबली भाषा, सी दोनों भाषा ए और बी और डी इनमें से कोई नहीं। और इसमें प्रयोग किया गया था दोस्तों आपका उत्तर ए मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था दोस्तों। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में केवल मशीनी भाषा का उपयोग ही किया गया था दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल कब से शुरू हुआ? ए 1946 से 1958, बी 1940 से 1960, सी 1956 से 1963, डी 1957 से 1964। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3 और 1956 से 1963 दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल शुरू था। दूसरी पीढ़ी के दौरान वैक्यूम ट्यूब को प्रतिस्पादित करके कंप्यूटर का आकार कम किया गया था। ए आईसी, बी अर्धचालक, सी ट्रांजिस्टर और डी माइक्रो प्रोसेसर। ये किया गया था दोस्तों आपका ऑप्शन 3 ट्रांजिस्टर के द्वारा वैक्यूम ट्यूब को हटा के दूसरी पीढ़ी में दोस्तों ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं ए IBM 794, IBM A1400 और CDC 64 और ऑप्शन डी सभी। और इसका आंसर था दोस्तों ऑप्शन
डी, ये सभी दोस्तों कंप्यूटर दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे। आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, वह पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में आकार में छोटे थे। बी, वह बेहतर गति प्रदान करते थे और माइक्रोसेकंड में डेटा को गणना करते थे। वह अधिक ऊर्जा का उपयोग करते थे और गर्म हो जाते थे। इनमें कोई नहीं थे। वह कम ऊर्जा का उपयोग करते थे और गर्म नहीं होते थे। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3, वह अधिक ऊर्जा का उपयोग करते थे और गर्म नहीं होते थे। ठीक है दोस्तों, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर। आगे चलते हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर द्वारा किस भाषा का उपयोग किया गया था? ए, असेंबली। बी, मशीनी। सी, निम्न स्तरीय भाषा। डी, उच्च स्तरीय भाषा। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, आपका असेंबली भाषा का प्रयोग दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में मशीनी भाषा के बजाय असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था दोस्तों। आगे चलते हैं। एकीकृत चिप्स आईसी का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? ए, पहली। बी, दूसरी। सी, तीसरी। डी, चौथी। आईसी का आविष्कार दोस्तों 1966 में हुआ था। और ये इसका जो दोस्तों आईसी का प्रयोग हुआ था दोस्तों, ये हुआ था आपका तीसरी पीढ़ी में। तीसरी पीढ़ी में दोस्तों आईसी चिप का प्रयोग किया गया था। आगे चलते हैं। कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली आईसी चिप किससे बनाई जाती है? ए, सोना। बी, सिलिकॉन। सी, तांबा। डी, चांदी। और ये बनाई जाती थी दोस्तों आपकी सिलिकॉन से। सिलिकॉन से दोस्तों आईसी चिप बनाई जाती थी। आगे चलते हैं। एक एकीकृत सर्किट आईसी, जिसे कभी भी चिप या माइक्रोचिप कहा जाता, किससे बना होता है? ए, प्रतिरोधक। बी, कैपेसिटर। या सी, ट्रांजिस्टर। और ये सभी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। एकीकृत एक सर्किट एक अर्धचालक वेफर है जिस पर हजारों लाखों छोटे प्रतिरोधक, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, वे पिछली पीढ़ी की तुलना में आकार में छोटे थे। बी, वह अधिक विश्वसनीय थे और कम ऊर्जा का उपयोग करते थे। ऑप्शन डी, वह बेहतर गति प्रदान करते थे और नैनो सेकंड में डाटा गणना करते थे। और ऑप्शन डी, ये सभी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ये सभी। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के सही कथन दोस्तों, ये सभी सही हैं दोस्तों। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं ए, IBM 370। बी, IBM सिस्टम 360। यूनिवेक 1108 और यूनिवेक AC 9000। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ये सभी इसके तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे दोस्तों। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर किसके आविष्कार पर आधारित थे? ए, माइक्रो प्रोसेसर। बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सी, सेमीकंडक्टर। और ऑप्शन डी, माइक्रो प्रोसेसर AI। और इसका आंसर है दोस्तों चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में आविष्कार थे आपका ऑप्शन ए, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था दोस्तों चौथी पीढ़ी में। अब देख लेते हैं दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर को चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में पेश किया गया। इसमें हजारों आईसी होते हैं जो कंप्यूटर के आकार को बहुत ही कम कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण है दोस्तों, ए, एप्पल मैकिन्टॉश। बी, IBM PC। ऑप्शन 3, IBM 370। ऑप्शन डी, ए और बी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ए और बी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण है दोस्तों। आगे चलते हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीकी पे आधारित है? ए, माइक्रो प्रोसेसर। बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सी, डी, VLSI। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर दोस्तों AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित हैं। आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से किसने एक एकीकृत सर्किट चिप का विकसित किया था? ए रॉबर्ट नाइक, बी सी वेवेज, ऑप्शन डी जे एस किल्बी, सी वी रमन, ऑप्शन डी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, जे एस किल्बी ने आईसी चिप का विकसित किया था दोस्तों। पहला कंप्यूटर जो स्टोरेज प्रदान करता है वह है एडसेक, एडबैक, मार्क 1 एस। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन 1 एडसेक। पहला कंप्यूटर जो स्टोरेज प्रदान करता है एडसेक। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित पहला कंप्यूटर था? IBM 370, परम, सिद्धार्थ या क्रेवन? और ये था दोस्तों आपका ऑप्शन 3 सिद्धार्थ जो था दोस्तों भारत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था। भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर है ए परम, बी आर्यभट्ट, सी बुद्ध या डी शिव? और ये था दोस्तों आपका ऑप्शन ए परम दोस्तों जो था भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर था। दोस्तों भारत द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर इसे भारत के पुणे में सीडेक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा डिजाइन किया गया, विकसित किया गया। यह श्रृंखला नवीनतम मशीन परम युवा सेकंड है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कंप्यूटर की मूल वास्तुकला किसने डिजाइन की? ए सी वेवेज, सी बी पास्कल, सी जॉर्डन मर, और ऑप्शन डी जॉन वॉन न्यूमैन? और ये था दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन डी जॉन न्यूमैन ने। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। एनालॉग कंप्यूटर किसकी आपूर्ति पर काम करता है? ए निरंतर विद्युत स्पंद लेकिन निरंतर नहीं। ऑप्शन 3 चुंबकीय शक्ति, ऑप्शन डी प्राकृतिक शक्ति? और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए निरंतर विद्युत संबंध। ठीक है दोस्तों, और आज का 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है डेटा जो लगातार बदलता है, ऑप्शन बी स्थिर डेटा, ऑप्शन डी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए डेटा जो लगातार बदलता रहता है एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है? ए वोल्टमीटर, बी एमीटर, सी वोल्टीमीटर या एमीटर, ऑप्शन डी वर्क स्टेशन? ये था इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3 वोल्टमीटर और एमीटर का प्रयोग एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है दोस्तों। आगे चलते हैं। एनालॉग कंप्यूटर में कंप्यूटर सिस्टम है जिनका उपयोग तापमान, वोल्टेज, गति आदि जैसी मात्राओं में विभिन्नताओं को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग दोस्तों तापमान, वोल्टेज, गति आदि जैसी मात्राओं को मापने के लिए किया जाता है दोस्तों। सिस्मोग्राफ एक है एनालॉग कंप्यूटर, बी डिजिटल कंप्यूटर, सी हाइब्रिड कंप्यूटर या डी इनमें से कोई नहीं? और ये है दोस्तों आपका एक ऑप्शन ए एनालॉग कंप्यूटर है सिस्मोग्राफ। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कंप्यूटर विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाता है ए जॉन मूर, बी एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन डी एडम ऑसबॉर्न, ऑप्शन 4 नील स्टीफेंसन? और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2 एलन ट्यूरिंग को कंप्यूटर विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। डिजिटल कंप्यूटर द्वारा डेटा और प्रोग्राम को एनकोड करने के लिए किस सिस्टम का उपयोग किया जाता है? ए सेमीकंडक्टर, बी दशमलव प्रणाली, सी बाइनरी प्रणाली, ऑप्शन डी ए और सी? और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3 बाइनरी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है डिजिटल कंप्यूटर द्वारा डेटा प्रोग्राम को एनकोड करने के लिए। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी अंक के प्रतिनिधित्व के माध्यम से कुछ अंशतः संख्याओं और अक्षरों से हेराफेरी करके चीजों को गिनती करते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण है? ए डेस्कटॉप, बी पर्सनल कंप्यूटर और टैबलेट पीसी,
ऑप्शन सी वर्क स्टेशन, ऑप्शन डी ये सभी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी ये सभी। आगे चलते हैं दोस्तों। हाइब्रिड कंप्यूटर वह होता है जिसमें निम्नलिखित में से संयुक्त गुण होते हैं। ए सुपर कंप्यूटर, सुपर और माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन बी मिनी और माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन सी एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन डी सुपर और मिनी कंप्यूटर। ये दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन 3 एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर वह होता है जिसमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक उपकरण गणनाओं और रक्षा प्रणाली के लिए में किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। वैज्ञानिक गणनाओं और रक्षा प्रणाली के लिए किया जाता है दोस्तों। सामान्यतः प्रयोजन के कंप्यूटर का उपयोग निम्न में के लिए किया जाता है। ए लेखन और संपादन, ऑप्शन बी वैज्ञानिक गणना करना, ऑप्शन सी संगठन की सुरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करना, और ऑप्शन डी ये सभी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन आपका 4 ये सभी दोस्तों समान प्रयोजन के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। लेखन संपादन, वर्ड प्रोसेसिंग, वैज्ञानिक गणनाओं करना और संगठन की सुरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करना दोस्तों ये समान प्रयोजन कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। डेस्कटॉप, नोटबुक, टैबलेट, स्मार्टफोन सहित व्यक्तिगत कंप्यूटर सभी सामान्य प्रयोजनों में कंप्यूटर के उदाहरण है दोस्तों। विशेष प्रयोजन के कंप्यूटर का उपयोग निम्न में से किया जाता है। ए विमान में नेविगेशन सिस्टम, बी मौसम पूर्वानुमान, ऑप्शन सी उपग्रह प्रशिक्षण ट्रैकिंग, और ऑप्शन डी ये सभी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन आंसर ए विमान और नेविगेशन सिस्टम में विशेष प्रयोजन के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर ईसीजी और डायलिसिस जैसे अस्पतालों में उपयोग में किया जाता है। ए एनालॉग, बी डिजिटल, सी हाइब्रिड, और डी माइक्रो कंप्यूटर। और इनका प्रयोग किया जाता है दोस्तों ऑप्शन डी हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग दोस्तों ईसीजी और डायलिसिस जैसे अस्पतालों में उपयोग में किया जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली है। ए माइक्रो कंप्यूटर, बी मेन फ्रेम, सी सुपर कंप्यूटर, डी मिनी कंप्यूटर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3 सुपर कंप्यूटर दोस्तों आपका सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर माना जाता है। ए नोटबुक, बी पर्सनल बुक, सी मेन फ्रेम, ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा सबसे महंगा माना जाता है दोस्तों, सबसे तेज। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। डिजिटल घड़ी में किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ए मेन फ्रेम, बी एम्बेडेड कंप्यूटर, सी मेन कंप्यूटर, ऑप्शन डी माइक्रो कंप्यूटर। और इसमें प्रयोग किया जाता है दोस्तों आपका एम्बेडेड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है ये डिजिटल घड़ी में दोस्तों। आगे चलते हैं। मौसम पूर्वानुमान में किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ए एम्बेडेड कंप्यूटर, बी सुपर कंप्यूटर, सी मेन फ्रेम से कंप्यूटर, और ऑप्शन डी वर्क स्टेशन। और इसका प्रयोग इसमें किया जाता है दोस्तों ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है मौसम पूर्वानुमान के लिए दोस्तों। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन विषम क्वेश्चन है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। दोस्तों विषम जो है आपका ऑप्शन डिजिटल कंप्यूटर एक अलग है दोस्तों सबसे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे पर्सनल कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। कौन सा टॉवर मॉडल, नोटबुक, लैपटॉप और हैंड होल्डर कंप्यूटर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी हैंड हेल्ड कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर का प्रकार नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। और दोस्तों हमने आपको 50 क्वेश्चन करा दिए और आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, जिनको बनाया गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको कोई भी एग्जाम देना है जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, ये क्वेश्चन देख लीजिए। और ऐसे ही दोस्तों हम आपको 50-50 क्वेश्चन की जब तक 600 क्वेश्चन नहीं पूरे हो जाएंगे 12 वीडियो आपको ऐसे ही देते रहेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कंप्यूटर के क्वेश्चन यहाँ से अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं।
इसी के साथ दोस्तों हमने आपको बताया था, और जो बुक है अंकित भाटी सर की, उस बुक को दोस्तों आप लोगों को पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे जाके उसको, हमारी किताब को पढ़ सकते हैं। उसको पूरा हमने पढ़ाया है। चलिए दोस्तों, उसके क्वेश्चन भी है दोस्तों, क्वेश्चन भी वो भी देख सकते हैं अलग से, और थ्योरी देखे हुए थ्योरी को भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।